कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सारे मतलब एक ही चट्टे बट्टे हैं कि मायावती नहीं होनी चाहिए। सब बन जाए लेकिन मायावती नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन हम उनको दिखाने का काम करेंगे। हमारे मुस्लिम भाई यदि साथ देते हैं तो इन सारी पार्टियों को हम लोग दिखाने का काम करेंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे हम लोग। अगर बनाया, कौन सी तहसील बनाई, क्या ये अखिलेश जी बनाए, एक भी सारे नाम तो बदलने का काम किए हैं। बहन जी ने संत रविदास जी, कबीर जी, महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और जो है बेरोजगारों को पढ़ने के लिए आईएएस पीसीएस कोचिंग की फ्री का जो है उन्होंने दिया। ग्रामीण शहरी आवास, कांसी राम साहब का आवास बहन जी ने बना करके इतनी योजनाएं बताई, यानी लग रहा है कि यूपी के अंदर अब विकल्प की अगर बात होगी तो सपा की गिनती नहीं होगी, अब लड़ाई सीधे भाजपा और बसपा की रह जाएगी। आमने सामने आमने सामने लड़ाई है। सपा गई भीतर, बसपा आ गई। अब लड़ाई मोदी मायावती की चलेगी सीधे। मायावती चलेगी। मायावती जी तो सौर समाज को लेकर, सबको लेकर के चलने वाली है। मोदी जी तो सबको लेकर चलने वाले, वो तो जात विशेष पर टारगेट करते हैं। पूरे भारत में मुसलमान समुदाय के ऊपर अत्याचार करने का कोई काम कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी कर रहे हैं। ये माहौल बदलना चाहिए। ये माहौल बदलना चाहिए, नहीं होना चाहिए भेदभाव की राजनीति, नहीं होना चाहिए भेदभाव के तरह कार्रवाई नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई मुस्लिम वोटर उनके कोर वोट बैंक है, उन्हीं को वोट करेंगे, ऐसा क्यों उनको लगता है? उनको क्या डरवाते हैं? डरवाते हैं कि मोदी आ जाएगा, जोगी आ जाएगा। अच्छा, मुसलमानों को डराते हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल डरवाते हैं। उनसे डराओ, हमको वोट करो। अरे मुसलमान समुदाय समझ गया इस बार बहन जी को वोट कर देंगे। अखिलेश यादव 5%, 3% पे आ जाएंगे, सफाया हो जाएंगे। हाँ, यानी जिस मुसलमान का वोट लेते हैं उसके लिए कभी सड़कों पर नहीं उतरेंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल नहीं उतरते। कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? केवल वोट लेंगे सर, सड़कों पे नहीं उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आजम खड़सन रहे, कितनी बार गए? जो मुसलमान को जो हत्या हुआ है, तो यह अगर ये विधानसभा में अखिलेश यादव अगर ये चूड़ी नहीं कसे होते तो इलाहाबाद में अतीत अहमद के हत्या हुआ, उनकी भाई का हत्या हुआ, एक बेटा का हत्या हुआ। फिर जो देख लीजिए यही मुख्तार अभी है, मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। ये गरीबों की मसीहा तो है, बहुत बहुत मसीहत है मुख्तार अंसारी। लेकिन ये सपे गवर्नमेंट में जब से सपा पे मुसलमान, याद मुसलमान अगर अटल हो जाए तो हम कह रहे हैं कि हम इस बार मोदी को झोला उठा करके फेंक देंगे वहाँ गुजरात में, और बहन जी सीएम बनकर दिखा देंगे। यह इंडिया के गठबंधन में आज अखिलेश जो था वो ने बोला कि बहन जी को पीएम न मानो, सोनिया गांधी से। आज वो इंडियन गठबंधन होता, लेकिन अखिलेश यादव बहन जी को खंडन किए कि उन्होंने कहा कि मायावती पर भरोसा क्या है। हाँ, यही बोले बहन जी को पीएम का स्वीकार न कीजिए, न तो मैं इंडियन गठबंधन। तो वही बहन जी अपने इस बार बुझ कर अपना जो है अकेले दम पर चूड़ी कस दिए हैं कि इस बार हम बीजेपी को टक्कर। इस पूरे उत्तर प्रदेश में हमें लड़ाई किससे है? तो बसपा और भाजपा। ये बड़ी चीज है भाई। कह रहे भाई यूपी में और पूरे देश में अगर हम आमने सामने की, खासतौर से यूपी का तो 80 सीट है, जीतोगे तो प्रधानमंत्री बनना तय। यानी अब लड़ाई आमने सामने हो गई है, भाजपा और बसपा ही लड़ेगी। भाजपा और बसपा। बसपा हमारा अग्रसर है, अब दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि बसपा बढ़ोतरी पर है, इसलिए सारी पार्टियां बसपा का विरोध कर रही हैं। हाँ जी। इंडिया गठबंधन एक है, उसमें 26-28 दल साथ में आए, लेकिन दलित समाज की बेटी को उसमें निमंत्रण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये सारी पार्टियां और सारी जो कि जितने गठबंधन में मिले हैं लोग, ये सब लोग बहन जी को हमेशा जो है कि निष्ठा से देख रहे हैं कि ये यदि अछूत की बेटी बन जाती है तो भाई हमको जो कहीं जगह नहीं मिलेगा। यानी ये जो कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सारे मतलब एक ही चट्टे बट्टे हैं कि मायावती नहीं होनी चाहिए। सब बन जाए लेकिन मायावती नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम उनको दिखाने का काम करेंगे। हमारे मुस्लिम भाई यदि साथ देते हैं तो इन सारी पार्टियों को हम लोग दिखाने का काम करेंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लाख लोग भाई विरोध करेंगे। अगर आप वोटर खड़े हो जाए, दलित मुस्लिम साथ में खड़ा हो जाए, सर्व समाज चाहे, तो कौन रोकेगा मायावती को?
हम तो देखने नहीं चाहते हैं उन लोग को, अखिलेश की भी नहीं देखना चाहते हैं, मोदी को नहीं दे, झोरा उनको फेंक कर एकदम भेज देंगे। हाँ, उनको टिकने नहीं देंगे यूपी के अंदर। यूपी के अंदर निकल जाएंगे तो सबको मुआने के लिए वो पैदा है, तो मैं धरती पर पैदा हूँ कि मोदी और जोगी। यानी ये समर्थक जो है बीएसपी का हाथ उठाकर इस बार कहेगा कि मायावती आएंगी। जरूर आएगी, अवश्य ले आऊंगा मायावती बहन को एकदम लखनऊ से दिल्ली की कुर्सी पर चौपा कर। ये देखिए, ये एनर्जी जो है आप लोगों की, बड़ा गजब का एनर्जी है। हमने दिल्ली कवर किया, हरियाणा किया, पंजाब किया, राजस्थान किया। ये जो एनर्जी आप लोग दिखा रहे हैं, वाकई में भाई काबिले तारीफ है। बागी बलिया की बगावत है आप लोग के अंदर। क्या लग रहा है कि भाई ये जो बगावत है मायावती को प्रधानमंत्री तक ले जाए? एकदम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, किसी हालत में बहन जी को जिताना है, इस देश को बचाना है, बहन जी को लाना है, इस देश को बचाना है। यही रहेगा इस बार माहौल। बहन जी नहीं फकीर है, यह गरीबों की तकदीर है। एकदम खोल कर उनका साथ देंगे हम लोग। चलिए ठीक है, 2024 चुनाव को लेकर के देखिए जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं थी, आज जो सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जब हमने जानने का प्रयास किया, तो यहाँ तमाम जो चेहरे देखेंगे सबका खुल करके एक ही बात का नाम था कि बहन मायावती की जो है वापसी हो रही है इस बार। यानी कि उनको लेकर के चर्चाएं भी अब बड़ी तेज हो चुकी है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। उसमें तमाम देखिए और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, तमाम मुद्दे दिखाने का मकसद यही था। इस समय आप देख रहे होंगे भाई तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया हेलीकॉप्टर से जा रही है, उड़ करके जा रहे हैं, जगह जगह रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कब आओगे, ये इन मुद्दों को कब दिखाओगे? ग्रामीण जनता क्या चाहती है? क्या वाकई उसके पास योजना पहुंची है? क्या आपकी जो आवास की योजना है यहाँ तक पहुंची है? आपके जो तमाम जो मुद्दे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, धरातल पर आई हैं क्या? लोगों में वो चीजें पहुंची हैं क्या? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम चीजों को लेकर के 2024 का चुनाव है, मायावती को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। क्या बहन मायावती के ऊपर भी अब चर्चाएं शुरू होंगी प्रधानमंत्री के रूप में? हाँ जी हाँ, आप सबकी पसंद होगी? सबकी पसंद है, वो गरीबों के मसीहा हैं जी। उनको बड़ा अखिलेश यादव तंज कसते हैं। अखिलेश यादव सबसे जो है चमारों के वो क्या नाम है, विरोधी हैं। हम लोग जो है हमेशा वोट करेंगे उनको। अच्छा, दलितों के विरोधी हैं अखिलेश जी यादव। जी 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 जी, आरक्षण उन्होंने तुड़वाया, का नहीं किए वो। अच्छा, जो आरक्षण का पेपर फाड़ा गया था संसद में, उसकी नाराजगी है समाज में। बिल्कुल नाराजगी है। हाँ, उसे कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। नहीं भूलेंगे। यानी इसीलिए अखिलेश बार बार मायावती को टारगेट करते, क्योंकि उनको दलित समाज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। प्रधानमंत्री के चेहरे में दो चेहरे बड़े आ रहे हैं। बहन मायावती के ऊपर चर्चा है क्योंकि वरिष्ठ लीडर है, और वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी है। आपको लग रहा है कि देश में मोदी और मायावती की टक्कर हो रही है? जी हाँ, मोदी और वो बहन मायावती की टक्कर हो रही है। मोदी भी कह रहे हैं कि मैंने गरीबों के लिए बड़ा कुछ किया है, उसके लिए क्या करें? कुछ नहीं किए, केवल कागज, कुछ नहीं किए। आज देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी बड़ी है। हाँ, जब से भाजपा की सरकार आई, जितने लड़के पढ़े लिखे हैं, आज क्या हो रहा है? एक भी वैकेंसी हुई, एक भी नौकरियां मिली? और से नहीं तो जो है हर जगह जो है वो क्या कर दिए, बैंड लगाते गए और झूठे पे कागज ये कर दिए कि ये परीक्षा निरस्त करते गए। तो तमाम बातें हैं, मोदी को हम लोग को नहीं चाहिए। कह रहे कि भाई रोजगार, जब उनसे बच्चे बात करते तो कह रहे पकौड़े उकौड़े बेचना भी रोजगार है। इस बयान को लेकर नाराजगी है आप लोग? बिल्कुल नाराजगी है। हाँ, पढ़ लिख करके बेटा पकौड़ा बेचेगा? बताइए, अभी बताइए, आपके घर का अपने बच्चों को जो है किस तरह से पढ़ा रहे हैं। आए आपका बेटा जी पकौड़ा बेचे, कितनी घिनौनी बात है। तो पकौड़ा बेचना है तो राजनाथ सिंह का बेटा पहले शुरुआत करे ना। हाँ, ये बात सही है। हाँ अमित शाह का बेटा भी शुरुआत करे, हाँ, शुरुआत करें। फिर हम भी बेचेंगे, हमारा बेटा बेचेगा। हाँ, पहले वो लोग दिखलावें अपने लड़के को लगा करके। उनका बेटा लंदन से पढ़ के आएगा, सांसद हो जाएगा, बड़ा बड़ा पोस्ट पाएगा, और बाकी बच्चे पकौड़े बेचेंगे। पकौड़े बेचेंगे। हाँ, इसलिए हम लोग मोदी से नाराज है भाई, इसलिए मोदी से नाराज है। यानी कि रोजगार मुद्दा होगा। जी, मुद्दा होगा। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई बिल्कुल नहीं कहा है। ये बताइए, आपने मुफ्त में 5 किलो राशन देते हैं, दुनिया हर चीज़ पे जीएसटी लगा दिए, तो उतना दे करके क्या सबको मार रहे हैं? जीएसटी से ही मार रहे हैं। ये बताइए कितनी महंगाई गई जीएसटी के चलते। दवा भी कहाँ गई है? गरीब आदमी का दवा जो आज 50 रुपये की मिलती थी, आज 100 रुपये की मिल रही है जीएसटी लगने के कारण। ये बताइए, मुद्दा नहीं है, केवल 5 किलो राशन दे देंगे और सबको मार रहे हैं। यानी कि जो अच्छे दिन के वादे थे उसके बहाने बुरे दिन ला दिए। एकदम बुरे दिन ला दिए। हाँ, हिंदुस्तान को बेच दिए उसने। मोदी कह रहे तीसरी बार मौका दो, बहुत अच्छा करूंगा, देंगे मौका? अरे बिल्कुल नहीं, हम लोग मौका देंगे। हाँ, अब हो गया, अब मोदी से भरोसा
भरोसा उठ गया। एकदम बिल्कुल भरोसा उठ गया। इस बार बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, अपना जो घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र, उसमें कहा कि अब हम आएंगे तो गरीबों को फिर से आवास देंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं देंगे। उन्होंने कहा कि फिर से हम अच्छे दिन लाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे तमाम बड़े बड़े वादे किए गए। अच्छा ये बताइए, बलिया जिला में कितने जो है आवास दिए हैं? केवल नाम के लिए आवास दिए हैं, किसी का आवास बनाए हैं? खाली कागज में तो हो रहा है कि हम गांव से हैं, आवास नहीं मिला।